दोस्तों, मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। आप वॉच कर रहे हैं सोनल कोचिंग क्लासेस, तो आपका मोस्ट वेलकम है। एक बार कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, और लास्ट में क्या लिखना है? जय भारत। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है सर, क्या है? गणित की नींव का पत्थर। अब मैं वास्तव में आपको गाइड ये करूंगा कि नींव क्या होती है। नींव एग्जाम्पल फॉर नींव, जैसे अपना घर बनता है या फिर कोई इमारत बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला पत्थर रहता है, जो धरती में अपने रहता है, वो कहलाता है नींव का पत्थर। अगर वो मजबूत होगा तो हमारी बनने वाली बिल्डिंग और हमारे बनने वाला सुंदर सा घर सुंदर, सस्ता और क्या होगा? टिकाऊ होगा। तो अब सर सीमेंट का प्रचार कर रहे हो क्या? तो सीमेंट का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम ओनली बता रहे हैं सर कि नींव मतलब होता क्या है। तो समझ गए होंगे आप। मैंने पिछली क्लास में बताया था, यदि आपने पिछली क्लास आपने वॉच नहीं की तो एक बार ओल्ड जाके आप उसमें देख सकते हैं कि लिखा होगा कि क्या लिखा होगा? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और जिलियन वाली, ये सब 2 क्लासें मैंने दी हैं, उसको आप देख लीजिए। तो वास्तव में अपन यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे क्या? एक बार ये लिखा है, एक बार ये लिखा है इस साइड, है ना, सरस्वती माता की फोटो की इस साइड। पढ़ेंगे क्या? तो यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम, यहाँ पे 0, यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम। तो एक बार अपन रिवीजन करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है ना। हमने यहाँ 0 काउंट किया, कितना? 5 लिखा। कितना लिखा? 5। अब पहला क्वेश्चन था 5, सेकंड क्वेश्चन था 7, थर्ड क्वेश्चन था 9 और फोर्थ क्वेश्चन था 11, फिफ्थ क्वेश्चन था 13। और मैंने होमवर्क में ये सारी चीजें देखी। ठीक है ना। तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो आर यू रेडी गाइस? यस। आर यू रेडी गाइस? यस। ओके। तो यहाँ पे हमने काउंट किया, कितना? 1 2 3 4 5 6। ओनली 1। कितने 0 हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, ओनली 5। कितने? 5। पढ़ेंगे क्या? एक साथ थोड़ा तेज में बोलना। हमने क्या पढ़ा इसको? लाख। इसके पहले हमने रूल क्या लगाया? 3 2 2 2 का, मतलब यहाँ पे हमने 3 का जोड़ा, फिर उसके बाद 2 का जोड़ा, उसके बाद 2 का जोड़ा। साइड यहाँ पे चलते हैं पर इंटरनेशनल नंबर पे। इंटरनेशनल नंबर पे जैसे चलते हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1। थोड़ा तेज बोलना बच्चों। 1 2 3 ऐसा बोलना। देखो 1 10 100 एक बार और रिवीजन। आप लोग रिवीजन नहीं करते थे, इसलिए तो मैं बोल के रखा हूँ कि पिछली वीडियो आप वॉच कीजिए, है ना, आपको भी गलतियां ना होंगी। आपने पिछली वीडियो देखी नहीं है, देखो एक बार। हाँ, क्या बोलेंगे? 1 10 100 1000 लिखा भी तो है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है? 100,000 लिखा है जी। और ये 3 3 का रेशो लगा है, 3 और ये 3 का रेशो, तो यहाँ पे 3 3 3 और यहाँ पे लिखा है 100,000। ठीक है ना। इसलिए मैं रुका के रखा हूँ कि सरस्वती किन किन के मस्तिष्क में बैठी हैं। तो जिसने पिछली बॉडी वॉच की है ना, उनको एकदम एक रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो है ना, आगे चलते हैं। 0 काउंटिंग नंबर 7। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 1। वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे आप इकाई का, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में स्टार्ट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़। तो अब बताओ, इतने सारे पैसे हो जाएंगे तो बताओ कितने अच्छा होगा, है ना। तो सभी की एक सी आवाज आए, है ना, बेंच पर जाना। और इसी का आपने देख लिया कि 3D2 का रूल लगा दिया। यहाँ पे 3 के बाद जोड़ा बनाया, फिर 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर सिंगल 1। यहाँ पे चलते हैं अपन क्या? इंटरनेशनल नंबर। क्या है अपना? इंटरनेशनल नंबर। इसको क्या पढ़ेंगे? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन।
यहाँ पे देखो विद्या विनय विवेक लिखा है ना, विद्या विनय विवेक। तो यहाँ पे क्या लिखा है 10 मिलियन ना। तो जिसने भी पिछली कोई वीडियो वॉच की थी ना उसको एकदम सटीक आंसर बता देगा। तो समझ में आ गया, यहाँ पे रूल हमने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, इसमें चलते हैं जीरो। जीरो कितने हैं काउंट? 9, ठीक है ना। काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, 9 और 1 इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ेंगे क्या के लिए पहले सबसे पहले रूल फॉलो करेंगे 3 2 2 का। तो यहाँ पे हमने 3 और उसके बाद 2 2 2 सिंगल 1 है ना। तो पढ़ेंगे क्या बच्चों? पढ़ेंगे क्या? ना अरब, यहाँ पे कितना आ गया? आगे चलते हैं। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। है ना, क्या लिखा है? बिलियन। तो बिलियन में क्या लिखना है? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पेयर बनाया कितना? 3, फिर कितना? 3, फिर कितना? 3 सिंगल 1। हमने ये वाला रूल फॉलो कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है? 11 तो काउंटिंग ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और 1, 1। ठीक है ना। पढ़ेंगे क्या? तो थोड़ा तेज बोलना। हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब। खराब है ना। खराब ना पढ़ने नहीं कहोगे सर, खराब है ना। क्या पढ़ना है? खरब। ठीक है ना। तो हमने 3 2 2 का रूल लगा लिया, फॉलो कर लिया। अब यहाँ पे अपन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको लिखेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या? तो 3 2 3 3 का रूल हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया। हाँ, पढ़ेंगे क्या? 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन। वेरी गुड। यहाँ पे हमने पहले से लिख रहा था कि क्या है 100 लिख लिया था पहले से, है ना। क्योंकि ये क्लास कौन सी है? ओल्ड क्लास। तो नहीं कहते कि ओल्ड इज गोल्ड, है ना। तो हमको कुछ नया करना है तो उसके पहले हमको पिछला एक बार रिवाइज जरूर करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ 13, ठीक है ना। तो एक बार रिवाइज करो, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31। ठीक है ना। 0 कितने हमने? 13 ना, मेरा 13, ठीक है ना। मेरा नहीं, ओनली 13 है, ठीक है ना। तो पढ़े क्या इसको? इंडियन नंबर सिस्टम में क्या बोलेंगे? तो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? ओके, चलो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब मील। नील। तुम्हारी ड्रेस भी क्या है इस समय? नील। उसमें भी क्या करते हैं? नील। तो हमने आज कहाँ तक पढ़ा? नील तक, है ना। एक बार इंटरनेशनल सिस्टम में अपन क्या पढ़ेंगे? एक बार रिवाइज। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन बिलियन 10 ट्रिलियन। वाओ, हमने यहाँ पे पहले ही लिख लिया था क्या? 10 बिलियन, ठीक है ना। तो इतनी क्लास आपको समझ में आई? यस एंड नो? जी, है ना। तो क्या कहते हैं, और आगे की क्लास कंटिन्यू करना चाहेंगे? यस। अभी तो मैंने ऑड नंबर का दिया। ऑड मतलब होता है विषम,
और इवन मतलब होता है सम। ऐसा कुछ बोलते हैं क्या हिंदी इंग्लिश में? तो थोड़ा सा ध्यान देना कि अभी तक हमने विषम नंबर देखा था, अभी तो सम नंबर देखेंगे, ठीक है ना। तो सम नंबर क्या क्या होते हैं मैं जस्ट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम वीडियो होगा आपका 25 से 30 मिनट का, ठीक ना, 25 से 30 मिनट का। तो क्या पढ़ेंगे, क्या है इसमें, वो सारी चीजें जस्ट मैं आपको बताऊंगा। तो क्या आप लोग जानना चाहोगे? यस क्या आप लोग इच्छुक हो? यस सर जी लास्ट में कोई नहीं बोलता। सर जी चलिए ठीक है ना, तो स्टार्ट करें। यस चलिए तो यहाँ पे कितना लिखा है अपन इसका 5 के पहले कितना आता है? 4 आता है। कितना आता है? 4 आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 4। आपको दिख रहा होगा, हेलो दिख रहा है ना, आप सही बोल रहे हैं, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? थोड़ा लाउड नहीं बोलना। 1 2 3 हाँ, और यहाँ पे 3 2 का रूल लगा लेते हैं अपन। तो ये 3 यहाँ पे कॉमा लगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आएगा ही नहीं। मैं जो चीज है इसका पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे आधे लोग ध्यान देने इधर, है ना। आगे चलते हैं, अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, तो इसको 3 2 2 का है ना, 3 3 का रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कितने का? 3 3 3। तो यहाँ पे ये कॉमा यहाँ पे लगेगा, उसके बाद आगे की संख्या जो आएगी उसमें कॉमा लगेगा। तो रेडी? वेरी गुड। चले आए देखे बोले ना। इसको क्या लिखेंगे अपन? 10,000 ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा कितना? यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, यहाँ पे कितना आएगा? 6। 6 में काउंट करें क्या? काउंट करें, ध्यान से देखना, काउंट करना। 1। अब 3 2 2 का रूल हमने फॉलो किया, यहाँ पे अल्पविराम लगाया, यहाँ पे किया और यहाँ पे अल्पविराम लगाया, ठीक है ना। एक यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टार्ट करें, पढ़ेंगे क्या? ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे बेटा? 10 लाख। यहाँ पे इसमें काउंट करते हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना। 2 3 4 5 6 1 ठीक है ना। अब इसको क्या पढ़ेंगे ये ध्यान रखना, अपन क्या पढ़ा है? इंटरनेशनल सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो रेडी? आर यू रेडी गाइस? है ना। तो स्टार्ट। 1 10 100,000 क्या पढ़ेंगे? मिलियन ओनली मिलियन का प्रतीक लिखूंगा ना। मिलियन का प्रतीक क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 3 3 का रेशो लगा के हमने यहाँ पे उनको काउंट कर लिया। अब यहाँ पे डिजिट संख्या जो आएगी 8 आएगी। एक बार 2 3 4 5 6 7 8 1 अब यहाँ पे 3 2 2 का रूल हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया, ठीक है ना, कि अल्पविराम हमको लगाना कहाँ पे, ये हमने देख लिया, ठीक है ना। और अब चलते हैं कि पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इकाई, दहाई,
तेज तेज खराब आ गया, कुछ गलत हो गया। एक बार और रिवाइज करते हैं, चलो। ठीक है ना, 10 करोड़ क्या है, 10 करोड़। यहाँ पे जस्ट इंटरनेशनल सिस्टम में हमने यहाँ पे फर्स्ट यूं बना दिया, यहाँ से करते क्या, यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है ना। तो काउंट करना, 1 2 3 भावुक हो जाते हैं बच्चे का है। तो यहाँ पे 3 का रूल फॉलो कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अब ये अगर 3 का रूल फॉलो इसलिए करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइस? लाउडली बोलना, लाउडली। हाँ, रेडी। 1 बार और। 100,000 ठीक है ना, सही है कि नहीं है? है? आगे चलते हैं, यहाँ पे अभी 10 बचा है ना। 10 जीरो काउंट करना। ठीक है ना। आप यहाँ पे 3 का रूल फॉलो कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करें। थोड़ा लाउडली बोलना बच्चों, ताकि आपकी आवाज भी इसमें आए, है ना। कितना पढ़ा हमने? 10 अरब। अपने उनसे मिलाते चलना कि जो हमने लिख के लाया है, क्या वो सही लिख के लाए थे, उसे मैच करते चलना, ठीक है ना। आप जीरो काउंट यहाँ पे करना, 1 2 ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 ये वाला और ये 3 और यहाँ पे ये 3 और आगे आगे। तो थोड़ा लाउडली बोलो, तेज। सही है क्या? सही है। क्या लिखना है? 10 बी आगे 12 कितना? 12। तो यहाँ पे देखो अब एक बार, 1 बोर्ड भर जाएगा, कहोगे सर इस बार तो बोर्ड भर जाएगा। बैठो, एक बार यहाँ पे 3 का रूल फॉलो कर लेते हैं। ये 3 यहाँ पे अल्पविराम, ठीक है ना। ये 3 यहाँ पे अल्पविराम, सॉरी यहाँ पे 2 ये अल्पविराम, यहाँ पे 2 ये अल्पविराम, यहाँ पे 2 ये अल्पविराम और यहाँ पे। तो एक बार रिवाइज करें, है ना। कुछ लोग तो सो गए हैं, हेलो, कुछ लोग तो सो गए हैं, तो एक बार फिर जागो और
स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त वेरी कर गुड। सको। तो रेडी? आर यू रेडी? यस स्टार्ट। ठीक है ना? क्या है? 10 खराब। खराब है, 10 खराब। यहाँ पे 10 इसमें अपन तो क्या पढ़े थे? इंडियन नंबर सिस्टम। अभी क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो 0 काउंट करते चलें क्या? चलो 0 काउंट करते चलेंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है ना? आप यहाँ पे 3 का रूल हमने फॉलो कर लिया और हमारा यहाँ पे क्या लग गया? कॉमा। आप लोग तो कॉमा में तो चले जाओगे, कॉमा लगाते लगाते कहोगे सर हम तो कॉमा में चले गए, कॉमा लगाते लगाते, है ना? कॉमा में नहीं जाना है, ORS पीते जाना है, ठीक है ना? ORS क्या होता है? ये होता है बीच में ORS, ठीक है ना? तो एक बार पुनः करें रिवाइज। आर यू रेडी गाइस? आइए पढ़िए। एक बार थोड़ा तेज में बोलना है ना? ठीक है? ठीक है? पढ़े? चल आइए। क्या आया? क्या आया? आया क्या? यहाँ पे नंबर आप 14, ओके? इसके बाद मैंने तो पिछला वॉच करा ही दिया था और एक बार रिवाइज करते हैं। 1 है ना? आप यहाँ पे 3 2 का रूल फॉलो कर लिए। तो पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे आप किसी बोल रहे हैं? पढ़ेंगे तो रेडी? हाँ आएगा? भैया क्या? सही है? कह रहा हूँ, बाद में नहीं कहना कि सर गलत पढ़ाए हो। देख लो और समझ लो। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर हम बताएंगे, नहीं बनेगा तो होमवर्क दे देंगे। आगे चलते हैं, देखो। हाँ रेडी? हमारा पदम आ गया। पदम आ जाता है सीधे, सही है ना? क्या आएगा? पदम 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड। ये होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आपका नाम हमेशा हमारे वीडियो में अमर रहेगा, चांदनी बेटा। तो ये होता है कि आपने कितना वॉच किया, कितना ध्यान देकर लिखा और पढ़ा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मैं अभी ना बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, शायद कोई आप में से कोई जाग जाए। तो बेटा सोना,
है ना, उठो जागो और तब तक बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बार जोरदार और शानदार तालियां मोबाइल में गिरेंगी। करतल ध्वनि ऐसे बजाना, स्टॉप, करतल ध्वनि ऐसे बजाना कि दूर तक इन लोगों तक जो वॉच कर रहे हैं ना उनको तक सुनाई दे। रेडी, ठीक है ना। तो ये एक 0 यहाँ पे हट जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार यहाँ वॉच करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। इसलिए मैंने बोला बच्चों की रिवीजन तुम्हारी सफलता का नींव है, रिवीजन जरूर करें। हाँ, रेडी, टाइम, इज, ठीक है ना। इसको पलंग की जगह क्या लिखना है, 10 मील, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे, हमको ही पता रहता है कि पढ़ाना क्या है, पढ़ना कैसा है, तुमको समझाना कैसा है ना। तो ऐसे ही गलतियां जानबूझ के लिखी जाती हैं ताकि आप लोगों का इधर ध्यान केंद्रित हो, है ना। तो एक बार अभी तो हमने पढ़ा इंडियन नंबर सिस्टम, अपन क्या आ जाएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। तो है ना, आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। 1 2 3 ये 1 ना। अब हमने यहाँ पे 3 का रूल फॉलो कर लिया। 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो ध्यान से देखना, पढ़ेंगे पढ़ेंगे बात नहीं आ रही, पढ़ेंगे तो आर यू रेडी गाइस, ऐसे बोल रहे हैं, चल रही है। तो रेडी, आर यू रेडी, वेरी गुड। तो स्टार्ट। तो इतना आपने ध्यान से देखा, इससे ज्यादा आती हैं। बाकी बोर्ड यहाँ पे फुल हो चुका है, इसलिए तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 4 6 8 10 और 12 और यहाँ पे 14। इसके पिछले वीडियो में मैंने वॉचिंग यहाँ पे करा दिया था, फिर है ना 5 पढ़ाया, क्या पढ़ाया 5 और 7 फिर 9 फिर 11 फिर 15, है ना 13 भी है, आपने बोल दिया इसलिए। तो इतनी वीडियो आपने वॉच किया, तो थैंक्स अ लॉट माय वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड जानते होंगे लाइक सब्सक्राइब तभी करना जब ये आपको अच्छा लगा हो, और हाँ आपको अच्छा भी लगा हो ना तो इन लोगों को जरूर शेयर करना। कितने, ओनली 3%। ओके, आगे क्लास में आज मैं बताऊंगा कि आज दिन है अपना कौन सा, आज का दिन कौन सा है, 24 जून। कौन सा है, 24 जून में आज का दिन बड़ा ही खास है, क्योंकि आज का दिन किनके नाम पे रखा गया है, ये बलिदान दिवस पे, ठीक है ना, ये बलिदान दिवस है, ठीक है ना। तो आज उनके बारे में थोड़ा सी अपन चर्चाएं कर लेंगे, वास्तव में हैं कौन, रानी दुर्गावती। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आज का, यहाँ पे है ना डेट 24 जून 2023। तो आज से सदियों पुरानी बातें एक बार रिवाइज करेंगे। अगर ये बातें आपने एक बार देख ली तो हमेशा आपका यहाँ पे अगर 6th क्लास है
7th क्लास है या फिर 8th क्लास है और इसके बाद आने वाले चाहे 10th हो चाहे 12th हो, है ना, या फिर कंपटीशन में, तो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पढ़ो ऐसा जो हमेशा इतिहास बना दे, और हम इतिहास की बातें इसलिए दोहराई जा रही हैं। बताओ पिछली बातें क्यों दोहराई जा रही है? क्योंकि इनके बारे में कुछ खास बातें थी ना, तो ये वीडियो भी हमेशा वैसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो आर यू रेडी गाइस? एक बार अपना ध्यान केंद्रित करके इधर बैठे, आपसे ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। यहाँ पे मैं टॉपिक लिखता हूँ रानी 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 इसका नाम है क्या? दुर्गा। मैंने बोला था ना होमवर्क चेक करते करते कि आपके टॉपिक पे आज आपका नाम लेकर बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। दुर्गा वती, ठीक है ना। अब मैं इनके सबसे पहले टॉपिक लेकर चलता हूँ रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती के बारे में बच्चों क्या क्या जानते हैं उसके बारे में आप जरूर देखेंगे और कहेंगे वाह सर, इसके पहले जानकारी मिली थी। मैं वही चीजें बताऊंगा आपको जो आप जानते हैं। ओनली मेरा काम है ओनली आपका रिवाइज कराना, है ना। मेरा काम है कि जानकारी वही दूंगा जो आपको पता है, ठीक है ना। उसके पहले आपने कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है ना। तो बने रहिएगा दोस्त, क्योंकि हम कुछ नया ही करने वाले, तो कर हर मैदान फतेह, है ना। वीडियो चल रही है ना, कंटिन्यू वीडियो चल रही है ना, कंटिन्यू। वीरांगना दुर्गावती के बारे में तो आज इनका दिवस है। कौन सा दिवस है? बलिदान दिवस। कौन सा दिवस है? बलिदान दिवस। दिवस को क्या नाम से जानते हैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ बलिदान, ऐसे लिखते हैं क्या? बलिदान। अब कहोगे सर बलिदान तो हो गया, अब बलिदान ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। बलिदान आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो बलिदान किन से सामना करते करते इनका बलिदान हुआ था, जिससे इनका नाम पता है वीरांगना हो गया। इसका नाम क्या हो, इनका नाम क्या हो गया? सॉरी, वीरांगना। क्या हो गया? वीरांगना। वीरांगना पता है वीर, जिनके अंग अंग में वीर रस की प्रधानता हो। क्या आपने पढ़ा है? रस कितने प्रकार के होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता देंगे, ठीक है ना। तो वीर रस से ओतप्रोतनी अपनी रानी दुर्गावती, ठीक है ना। तो ये किनसे है? अंग्रेजों से लड़ी थी क्या? मुगलों से, ठीक है ना। इनसे मुगल कौन था? मुगल कौन था? आसफ खां था। कौन था? आसफ खान। किनकी सेना से था? अकबर की। वेरी गुड। किनकी था? अकबर का क्या था ये? सेनापति। वेरी गुड, ठीक है ना। तो हमारी कौन है? नाम बताए? कशिश बेटा, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें बताएंगे आपको कि हाँ सर हमने आज कुछ नया देखा, नया जाना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। रानी दुर्गावती का किला आपने देखा, चलोगे? आर यू रेडी गाइस? देखने की इच्छा है कि हम भी देखेंगे, ठीक है ना। तो इनका किला कहाँ बना है? किला कहाँ बना है बताओ? अपने ही यहाँ पे। कहाँ पे? अपने ही जबलपुर नगरी। तो जय जबलपुर और जाए जबलपुर और देखे रानी दुर्गावती का किला, जो कहते हैं मदन महल। क्या बोलते हैं? मदन महल। सर ये मदन महल नाम क्यों रखा गया? मदन महल। तो बताएंगे कि यार मदन कहाँ से नाम शब्द क्यों आया, ठीक है ना। तो राजकुमारी भाभी भी बोलते हैं ना, रेशमा की मम्मी ना बोलते हैं। तो यहाँ पे थी राजकुमारी, ठीक है ना। जो राजकुमारी का तात्पर्य यह है किसी का नाम से नहीं है। राजकुमारी से मैं बता रहा हूँ वीरांगना बनना, वीरांगना बनना, ठीक है ना। मतलब जो कोई ऐसे फैमिली में राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म लेते हैं ना, तो युवराज होते हैं और क्या होते हैं? राजकुमारी, ठीक है ना। तो ये थी यहाँ की राजकुमारी। राजकुमारी से क्या बनी है? वीरांगना बनी। कौन बनी? वीरांगना। क्या बनी? वीरांगना, है ना। तो यहाँ पे इनके क्या है?
एक समाधि है। समाधि कहाँ बनी है? यहाँ पे इनकी क्या बनी है? जबलपुर कहाँ लिखा है? जबलपुर में यहाँ समाधि रोड लिखा है, यहाँ पे है ना, समाधि रोड पे, ठीक है ना। यहाँ पे जबलपुर में ये समाधि रोड, ठीक है ना। और मैंने एक क्या कहा था, मदन महल कहाँ लिखा है? ये मदन महल जस्ट यहाँ पे इसके सामने है ना एक भंवरताल गार्डन। भंवरताल गार्डन यहाँ पे जाके देखना, वहां पे इनकी भव्य प्रतिमा लगाई गई है, क्योंकि इनको क्या काहे का सवार था, है ना, शौक था, हाथी की सवारी करते थे काहे की, इसलिए इनका नाम था रानी दुर्गावती, ठीक है ना। अब मेन जो टॉपिक है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो एक बार बच्चों ध्यान से देखना, क्या है इनका जन्म कब हुआ होगा बताओ? 24 जून को जन्म कब हुआ होगा? 5 अक्टूबर। उसके पहले क्या आता है? 5 सितंबर आता है। 5 सितंबर को बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्या मनाते हैं 5 सितंबर को, ठीक है ना। किसी को पता भी होगा तो आप सबको पता है, गुड, मैं भी जानता हूँ, आप आर यू ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ठीक है ना। तो जन्म इनका कब हुआ था? 5 अक्टूबर सन 1524 में। कब हुआ था? 1524, ठीक है ना। तो सदियों पुरानी कहानी है, हम क्यों जानते हैं इनके बारे में, जस्ट बने रहेंगे इस वीडियो में। और आज कुछ आप बहुत ही कुछ नया सीख के जाएंगे, है ना बच्चों। ध्यान से इधर देखना है ना, कहाँ देखना है? बोर्ड की ओर, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। लास्ट में लगेगा कि नहीं सर हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है, तो कमेंट बॉक्स में जो चीज़ आप सीखे वो जरूर लिखें यहाँ पे, हाँ हमने ये सीखा है, ठीक है ना। तो बने रहिएगा इस दुर्गाष्टमी, ठीक है ना। जन्म तो हो गया, अब इनका नाम दुर्गा कैसे पड़ा? दुर्गावती का नाम दुर्गा क्यों पड़ा? तो हम यहाँ पे आए नवरात्रि माता के, जय है नवरात्रि माता की। तो नवरात्रि के दिन होता है ना, अष्टमी के दिन क्या होता है? अष्टमी के दिन इनका जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। इसी कारण इनका नाम क्या हो जाता है? दुर्गा। क्या हो जाता है? अधिकांश देखना, एक बात हमने सीख ली कि दुर्गा नाम क्यों रखा जाता है। जो लोग अष्टमी के दिन जन्म लेती हैं उनका नाम अधिकांश आप समाज में अपने परिवेश में देख लेना, ढूंढ लेना किनका नाम दुर्गा है और कितने लोगों का नाम दुर्गा है, क्यों है दुर्गा। तो यहाँ पे आपका WHY क्लियर होता है, हाउ और वाई। WHY क्यों, तो मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो बलिदान दिवस, यहाँ पे एक राजा थे, ठीक है ना। तो जन्म कहाँ हुआ? जन्म तो मैंने बताया। अब जन्म किन के यहाँ होगा? इनके भी कोई मम्मी पापा, जैसे आपके मम्मी पापा होंगे, है ना। तो राजा कौन थे? चंदेल वंश के। राजा कौन थे? चंदेल वंश। आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा 6वीं 7वीं 8वीं में कि चंदेल वंश, ये तो कंपटीशन तक पढ़ाया जाता है, पूछा भी जाता है कि चंदेल वंश के राजा कौन थे? राजा क्या लिखा है? पढ़ो एक बार, दिखाई दे रहा है क्या? कीर्ति सिंह। क्या है? कीर्ति सिंह चंदेल। तो इनके यहाँ इनका जन्म होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद होता है कि इनके शौक क्या थे, एक बार अपन क्या लिख लेते हैं? शौक। आपके भी ढेर सारे क्या होंगे? शौक। तो सबसे पहले इनका क्या शौक था? घोड़सवारी, है ना। हाथी को क्या बोला जाता है? और गज, है ना, ठीक है ना। और यहाँ घोड़ भी देख सकते हैं, घोड़सवारी, क्योंकि वो लड़ेंगी वहां पे, है ना। और उसके साथ साथ दूसरी सबसे सुंदर बात क्या थी पता है? इसमें क्या थी? इनमें तीरंदाजी। क्या थी? तीरंदाजी। और क्या है? तीरंदाजी ऐसे बोलते हैं। थर्ड में तलवार तो सबसे बनता है, मगर है कोई दोनों हाथ से क्या करती थी? तलवार चलाती थी, दोनों हाथ से तलवार। तो सबसे मेन पॉइंट इनमें ये देखा गया कि तलवारबाजी वो भी कितना? दोनों से, तलवार दोनों हाथों से, है ना, हैंड टू हैंड। और फोर्थ क्या थी? एकदम पढ़ी लिखी, जैसे ना हम क्यों पढ़ रहे हैं इधर? क्योंकि हमारे माइंड में कुछ नीतियां चल रही होंगी, सब में बड़ा बन के
ये करके दिखाऊंगा। तो इनके अंदर ना एकदम कुशल नीति थी। क्या थी? कुशल नीति। हमला ऐसा ज्ञान था कि यदि कोई हमला करने आया तो पहले से रणनीति बना लेती थी कि इनको ऐसा करना है, ऐसे हराना है। तो कुशल रणनीति थी इनके पास। क्या थी? एक बार की बात है, मैं बताऊं, आप लोग सुनना चाहोगे? यस सर जी। आवाज कम आ रही है। आर यू रेडी गाइस? यस सर जी। हम आपसे ही बोल रहे हैं, आर यू रेडी? यस सर जी। तो एक बार था, 20 वर्ष की उम्र थी, ठीक है ना। अभी तो इनको शादी वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, है ना। शादी और करते हैं थोड़ा सा। 20 वर्ष में क्या हो जाता है इनका? विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है। विवाह किनसे होगा? गंगाधर राव, गंगाजी राव, ठीक है ना। इनका विवाह होगा संग्राम साय के लड़के, जो कहते हैं दलपत साय, है ना। आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा। क्या होता है, रिवीजन आप नहीं करते तो भूल जाते हैं। तो क्या था? विवाह 20 वर्ष की उम्र में होता है इनका, है ना। उस समय भी देखो, अभी कब का है? सदियों पुरानी कहानी। कहाँ लिखा है ये? 1524, है ना। यही लिखा क्या? इतने पुराने समय में देखो 1520 वर्ष में शादी होती थी ना। यहाँ तो 18 में कर दे रहे हैं, है ना। 16 में हो गई है। वेरी गुड। देखो इनको पता हो गया, 16 में हो गई है। तो देखो ऐसे महान वीरांगना के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो विवाह किनके साथ हुआ था एक बार, है ना? दलपत साय, जो कि थे संग्राम साय, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? संग्राम साय के बेटे, है ना। संग्राम साय के इनके पुत्र थे। कौन थे? कौन थे? लाउडली बोलेंगे, ठीक है ना। इनके साथ हुआ था। और इनके फिर बेटे होंगे क्या? उन्हीं के नाम पे क्या था? वीर नारायण। सही बोल रहे हैं। तो इसके बाद सबसे बड़ी विशेषता के बारे में बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, है ना। चला बच्ची। और 52 जो तालाब बनाए गए थे, है ना। क्या बनाए गए थे? 52 क्या बनाए गए थे? तालाब बनाए गए थे। इनके बारे में अधिकांश वहां पे जाओगे, जौनपुर जब जाओगे ना, तो कहोगे सर ये रानी ताल, ये भंवर ताल और ये धार ताल। तो तालों के नाम पे इन्होंने क्या बनाया था? ढेर सारे ताल बनाए थे। ताल मतलब ताल बस नाम नहीं जुड़ा है, इन्होंने ऐसे ऐसे तालाब बनवाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ढेर सारे कुशल, मैंने बताया ना, कुशल रणनीति के साथ साथ उन्होंने ऐसा, जैसे एक शहर होता है तो शहर से क्या होता है? नालियों का निकास। आज जौनपुर में यदि आप घूमोगे ना, कहोगे सर इतने बड़े बड़े नाले हैं सर, इतने बड़े तो हमारे यहाँ नदियां नहीं होती। ऐसा है जौनपुर नगरी में। तो संगमरमर की चट्टानें हैं। एक बार भेड़ा घाट घूमने जरूर जाएं। और उसके साथ साथ देखें कि रानी दुर्गावती का, है ना, जो कहते हैं किला, उसको कहते हैं मदन महल का किला। तो एक बार जाएंगे और देखेंगे भव्य इमारत। और वहां पे जस्ट समथिंग मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये है ना, ये पर्वत है अपना, ढेर सारा, इतना बड़ा पत्थर है, पूरा पत्थर ओनली इतनी जगह पे रखा है, इसकी नीचे ऐसा पत्थर रखा है। तो उसको कहते हैं बैलेंसिंग रॉक। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग रॉक। मतलब इतनी सी जगह बस में और इतना बड़ा पत्थर टिका है। कुछ ना कुछ तो चमत्कार है, कुछ ना कुछ तो वहाँ की विशेषता होगी। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? जाकर जरूर देखें, जाकर आप जरूर देखें वास्तव में विशेषता। हाँ सर ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों, कैसे हो गया? वहाँ पे जाओगे तो सारी चीजें वहाँ पे लिखी हैं, है ना। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और जस्ट मैंने आज बता दिया। और एक बात कि नारी शक्ति का अद्भुत उदाहरण थी कौन? अपनी वीरांगना दुर्गावती। ऐसे तीर चलाती थी जैसे कि, है ना, जैसे कि आप समझदार हो क्या बोलेंगे। अद्भुत नारी, विशाल, है ना, उनकी कही जाती है विशाल प्रतिमा के साथ साथ एकदम मिसाल दी जाती है। आप भी ऐसा बनो बच्चों कि आपकी एकदम क्या दी जाए? मिसाल दी जाए, है ना। आपके गांव पड़ोस या शहर में देखना कि मिसाल किसकी दी जाती है, कि अपने गुरुजी किनकी सलाह देते हैं कि सर इनके जैसे बनो। अपने नीरज सर होंगे तो उनके जैसे बोलते हैं कि नीलेश सर इनके जैसे बनो। क्यों बनो? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया है, ठीक है ना। तो मालवा के साथ साथ एक बार ध्यान सुनना,
ध्यान सुनना। एक बार मालवा के शासक कौन थे? बाज बहादुर। कौन थे? एक साइड। मालवा के शासक कौन थे? बाज बहादुर। नाम थे बाज बहादुर, मगर इनकी बहादुरी इन पे नहीं चल पाई। ठीक है ना, आए थे लड़ने मगर यहाँ से क्या हो गए? हार के यहाँ पे लौटना पड़ा इनको। ठीक है ना। और सेकंड में आते हैं, फर्स्ट में मैंने बताया था क्या है, यहाँ पे आसफ खां है ना। आसफ खां किनकी सेना से थे? अपने आसफ खां किनकी सेना थे? अकबर की सेना से थे। ठीक है ना, सेनापति थे। तो ये भी एक बार मुंह की खानी पड़ी इसको। अब कहोगे सर मुंह की खाना मतलब है ना, मुंह का खाना नहीं होता है ना, मतलब नाक को चाने चबा दिए कि उन्होंने अपने रानी दुर्गावती ने। तो वीरांगना नाम यूं ही नहीं पड़ा बच्चों। तो आज की कहानी कैसी लगी? जस्ट हमने क्या पढ़ा? किला के बारे में, इनसे संबंधित राजकुमारी से वीरांगना बनने की कहानी कैसी लगी, और जन्म कब हुआ था, इनके शौक क्या थे, और 20 वर्ष बाद इनका विवाह हुआ, और उनके बाद क्या क्या था, इनका पुत्र वगैरह सारी चीजें है ना। और विवाह किनसे हुआ था, और सबसे बड़ी बात कि इनका नाम वीरांगना कैसे पड़ा, और इन्होंने किनको नाक को चने चबा दिए। और ये एक बात पुनः है ना, ये पुनः आएंगे, और इनके बाद इनको यहाँ पे है ना कटार के बाद, उनके बाद क्या होते हैं, कटार निकाल के स्वयं की कर लेते हैं क्या, कि मैं जीते जी इनके हाथ में आऊं, इसलिए स्वयं का कर देती हैं बलिदान। तो आज हम जो मैंने बताई 24 जून, तो हम इनको क्यों बताते हैं टारगेट? 24 जून आज क्या रहता है अपना? बलिदान दिवस। क्या रहता है? बलिदान दिवस। आज आपने सीखा कुछ नया। तो थैंक्स फॉर माय वॉचिंग माय वीडियो। और लास्ट में अपन क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं अपन? जय हिंद। क्या बोलते हैं? जय हिंद। और जय वंदे मातरम। और जय भारत। एक बार पुनः अपन रिवाइज करेंगे इस वीडियो को, पिछली वीडियो को वॉच एक बार जरूर करना। तो मैं यही बोलूंगा दोस्त और मेरे प्रिय छात्रों, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं कि आपने इतना अमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने में। और एक बार लास्ट में अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जय हिंद। वंदे वंदे आवाज नहीं आ रही बच्चों, वंदे वंदे। और लास्ट में क्या बोलेंगे? क्योंकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इंडियन नंबर सिस्टम। तो हमारा भारत देश महान कब होगा? जब हम लोग को मैं करके दिखाएंगे। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सोनल कोचिंग क्लासेस। और माय नंबर 9340586067। एक बार पुनः बता दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से लिखना, 9340586067। तो आप मौके की याद कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और जितने भी मैंने कमेंट्स यहाँ पे बताए आप जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा और अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है ना। ये कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो थैंक यू सो मच सर, और जय हिंद, वंदे मातरम बोल दीजिए ना सर, सोनल सर, जय हिंद। ओके दोस्त, जय हिंद।